चैप्टर 33 सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3201। तर्जुमा 3201। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट की अदायगी को जान की दियत मुकर्रर किया है। रावी बयान करते हैं, आपने हरावंट की कीमत उसी दिरहम मुकर्रर की तो दियत की मजमूई रकम 8000 दिरहम हुई, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल किताब की दियत मुसलमान की दियत का निस्फ मुकर्रर की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में और हज़रत अबू बकर के अहद खिलाफत में यही रकम रही। हज़रत उम्र के अहद खिलाफत में महंगे हो गए तो हज़रत उम्र ने उनकी कीमत 120 दिरहम फ़ी मुकर्रर की तो दियत की रकम 12000 दिरहम हो गई। हज़रत उम्र ने अहल किताब की वही दियत रहने दी जो पहले थी, इन्होंने मजूसी की दियत भी 800 दिरहम मुकर्रर कर दी। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3202। तर्जुमा 3202। हज़रत इब्न उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात नकल फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़मी को मुसलमान की दियत जितनी दियत अदा कर रवाई थी। इस रिवायत का रावी अबू कर्ज़ मतरूक अल हदीस है। नाफा के हवाले से इस रिवायत को सिर्फ उसी ने नकल किया है। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3203। तर्जुमा 3203। इब्न शहाब बयान करते हैं, हज़रत अबू बकर और हज़रत उम्र दोनों हज़रात ने यहूदी ईसाई शख्स की दियत आज़ाद मुसलमान शख्स की दियत जितनी मुकर्रर की बशरती का वो शख्स मुआहिद यानी ज़मी हो, जबकि हज़रत उस्मान गनी और हज़रत मुआवी मशरिक मुसलमान से दियत नहीं दिलवाते थे। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3204। तर्जुमा 3204। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दियत में 12000 दिरहम की अदायगी का फ़ैसला दिया था। मुहम्मद बिन मैमून नामी रावी बयान करते हैं, हमारे उस्ताद ने उसे एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास के हवाले से हमारे सामने बयान किया, ताहम अक्सर मर्तबा इन्होंने इस रिवायत को अकरमा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसल रिवायत के तौर पर नकल किया है। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3205। तर्जुमा 3205। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस एक शख्स ने दूसरे को कत्ल कर दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दियत 12000 दिरहम मुकर्रर की। अल्लाह ताला के इस फरमान से यही मुराद है, मासिवाए इस सूरत के कि अल्लाह ताला और इसका रसूल अपने फ़ज़ल से इन्हीं गनी कर दी, यानी वो लोग दियत वसूल करके गनी हो जाएंगे। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3206। तर्जुमा 3206। हज़रत उम्र फरमाते हैं, यहूदी और ईसाई की दियत 4,000 दिरहम होगी, जबकि मजूसी की दियत 800 दिरहम होगी। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3207। तर्जुमा 3207। सईद बिन मुसैयब बयान करते हैं, हज़रत उम्र ने यहूदी और ईसाई शख्स की दियत 4,000 दिरहम और जबकि मजूसी की दियत 800 दिरहम मुकर्रर की थी। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3208। तर्जुमा 3208। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के कब्ज़े में ये दो बातें पाई गई थीं, ज़मीन में सबसे ज़्यादा नाफरमान शख्स वो है जो अपने मारने वाले के अलावा किसी दूसरे को मार दे। रावी को शक है शायद ये अल्फाज हैं, जो अपने कत्ल करने वाले के अलावा किसी और कत्ल कर दे, और वो शख्स जो अपने आका की बजाय ख़ुद को किसी और की तरफ मंसूब करे। जो शख्स ऐसा करेगा उसने गोया अल्लाह और इसके रसूल का इनकार किया, अल्लाह ऐसे शख्स की कोई फ़र्ज़ या नफ़ल इबादत कबूल नहीं करेगा। दूसरी बात यह है, अहल ईमान की जान यकसा हैसियत की हामिल है और इनके आम फ़र्द की दी हुई पनाह का एहतराम किया जाएगा। किसी मुसलमान को किसी काफिर के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा और किसी मुआहिद ज़मी को कत्ल नहीं किया जाएगा, और दो मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एकद वसरा के वारिस नहीं बनेंगे। ये रिवायत मुख्तसर है। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3209। तर्जुमा 3209।
हज़रत अली ने अपने साथियों को इस बात से मना किया था कि वो ख़वारिज के साथ नरम रवैया इख्तियार करें। इन लोगों का गुज़र अब्दुल्ला बिन ख़ुबाब के पास से हुआ तो इन लोगों ने उसे पकड़ लिया और इसे लेकर रवाना हुए। उनका गुज़र एक खजूर के पास से हौजू दरख़्त से नीचे गिरी हुई थी। उनमें से एक शख्स ने खजूर उठाकर मुँह में डाल ली तो दूसरे शख्स ने उसे कहा, तुमने मुआहिद की खजूर खा ली, तुमने किस बुनियाद पर उसे हलाल करार दिया? तो अब्दुल्ला बिन ख़ुबाब ने कहा, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई इस चीज़ की तरफ ना करूं जो तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा काबिल एहतराम है? लोगों ने कहा, जी हाँ। तो अब्दुल्ला बिन ख़ुबाब ने कहा, मैं वो हूँ। फिर इन लोगों ने अब्दुल्ला बिन ख़ुबाब को कत्ल कर दी। इस बात की इत्तिला हज़रत अली को मिली तो इन्होंने लोगों को पैगाम भेजा, तुम हमें अब्दुल्ला बिन ख़ुबाब की दियत अदा करो। तो इन्होंने जवाब दिया, हम इसकी दियत आपको किसे अदा करें, जबकि हम में से हर एक शख्स ने उसे कत्ल किया है। हज़रत अली ने फरमाया, किया तुम सब लोगों ने उसे कत्ल किया है? इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। तो हज़रत अली ने अल्लाह अकबर कहा। फिर आपने ये हुक्म दिया कि आपके साथी उन लोगों पर भरपूर हमला कर दें। हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम में से 10 अफराद भी शहीद नहीं होंगे और इनमें से 10 अफराद भी जिंदा नहीं बचेंगे। रावी बयान करते हैं, तो हज़रत अली ने उन सब लोगों को कत्ल कर दी। हज़रत अली ने हुक्म दिया, उनमें उभरे हुए गोश्त वाले को तलाश करो। इसके बाद रावी ने पूरा वाक़या ज़िक्र किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3210। तर्जुमा 3210। अब्वाहुस बयान करते हैं, जंग नहरवन के दिन हम लोग नहर के एक तरफ हज़रत अली बिन अबू तालिब के साथ मौजूद थे। उसी दौरान ख़ारजी आए और इन्होंने नहर के दूसरी तरफ पड़ाव किया। हज़रत अली ने फरमाया, तुमने इन्हें मुतहर्रिक नहीं करना जब तक वो खुद कोई गलती ना करें। वो लोग अब्दुल्ला बिन ख़ुबाब के पास आए और बोले, आप हमें कोई ऐसी हदीस सुनाएं जो आपके वालिद ने आपको सुनाई हो, जो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनी हो। तो अब्दुल्ला बिन ख़ुबाब ने बताया, मेरे वालिद ने मुझे ये हदीस सुनाई है। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, ऐसा फितना आएगा जिसमें बैठा हुआ शख्स खड़े हुए से बेहतर होगा और खड़ा हुआ शख्स दौड़ने वाले से बेहतर होगा। रावी बयान करते हैं, वो लोग यानी खारजी लोग इन्हीं यानी अब्दुल्ला बिन ख़ुबाब को दरिया के किनारे ले गए और इन्हें इस तरह ज़बा कर दी जिस तरह बकरी को ज़बा किया जाता है। उसकी इत्तिला हज़रत अली को मिली तो इन्होंने अल्लाह कहा और फरमाया, इन्हें बुलंद आवाज़ में पुकारो, ये कहो कि वो अब्दुल्ला बिन ख़ुबाब के कातिल को हमारी तरफ भेज दी। तो इन लोगों ने जवाब में 3 मरतबा ये कहा, हम सब ने इन्हें कत्ल किया है। तो हज़रत अली ने अपने साथियों से फरमाया, अब उन पर हमला कर दो। रावी बयान करते हैं, इसके बाद हज़रत अली और उनके साथियों ने उन लोगों को कत्ल कर दी। रावी बयान करते हैं, इसके बाद रिवायत नकल करने वाले ने बाकी रिवायत नकल की है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3211। तर्जुमा 3211। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है, आज़ाद शख्स को किसी ग़ुलाम के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3212। तर्जुमा 3212। हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ये फरमाते हैं, जब कोई आज़ाद शख्स किसी ग़ुलाम को कत्ल अमद के तौर पर कत्ल कर दे तो इस सूरत में क़सास नहीं लिया जाएगा बल्कि दियत अदा की जाएगी। इमाम दारक़ुतनी कहते हैं, इस रिवायत को दलील के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मरसल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3213। तर्जुमा 3213। हज़रत अली फरमाते हैं, सुन्नत का हुक्म ये है, किसी काफिर के बदला में मुसलमान को कत्ल ना किया जाए। सुन्नत का हुक्म ये है, किसी ग़ुलाम के बदले में आज़ाद शख्स को कत्ल ना किया जाए। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3214। तर्जुमा 3214। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर किसी ग़ुलाम को कत्ल करने की वजह से क़सास के तौर पर आज़ाद शख्स को कत्ल नहीं करवाते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3215। तर्जुमा 3215। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3216। तर्जुमा 3216। हज़रत अली फरमाते हैं, सुन्नत का हुक्म ये है,
کسی معاہد یعنی غیر مسلم کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا اور غلام کے بدلے میں آزاد شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3217، ترجمہ 3217۔ عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، حضرت عمر نے آزاد شخص کے غلام کو قتل کرنے کے بارے میں یہ فرمایا ہے، اس میں قیمت بطور دیت ادا کی جائے گی۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3218، ترجمہ 3218۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہد زمین کے بدلہ میں مسلمان کو قتل کرودی تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، میں اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ اپنی دی ہوئی پناہ کو پورا کروں۔ اس روایت کو صرف ابراہیم بن ابویہ نے مسند کے طور پر نقل کیا ہے، یہ شخص متروک الحدیث ہے، درست یہ ہے یہ روایت ابن بیلمانی کے حوالے سے مرسل روایت کے طور پر منقول ہے۔ ابن بیلمانی ضعیف ہے، ایسی روایت کو بھی حجت قرار نہیں دیا جا سکتا جسے اس نے موصول روایت کے طور پر نقل کیا ہو۔ جائی کا وہ روایت جو اس نے مرسل کے طور پر نقل کی ہو، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3219، ترجمہ 3219۔ عبداللہ الرحمن بن بیلمانی نے مرفوع حدیث کے طور پر یہ بات نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو قصاص میں قتل کرودی تھا، اس مسلمان نے ایک یہودی کو قتل کیا تھا۔ رمادی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین کے بدلے میں مسلمان کو قتل کرودی تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، میں اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ اپنی دی ہوئی پناہ کو پورا کروں۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3220، ترجمہ 3220۔ عبداللہ الرحمن بن بیلمانی بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبلہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو ایک زمین کے بدلے میں قتل کرودی تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، میں اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ اپنے ذمہ کو پورا کروں۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3221، ترجمہ 3221۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3222، ترجمہ 3222۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرتد ہونے والے لوگوں کی آنکھوں میں سلائیں فرما دی تھیں کیونکہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے چرواہے کی آنکھوں میں سلائیں پھیر دی تھیں۔ ابن سعید کہتے ہیں، ان مرتد ہونے والے لوگوں سے مراد ارینہ قبیلہ کے لوگ ہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3223، ترجمہ 3223۔ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں، خراش بن امیہ نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی غیر مسلم کو قتل کرنے سے منع کر چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں نے کسی کافر کے بدلے میں کسی مسلمان کو قتل کرنا ہوتا تو حضیل قبیلہ کے اس شخص کے بدلے میں خراش کو قتل کروا دیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں، یہ اس وقت ہوا جب فتح مکہ کے موقع پر خراش بن امیہ نے حضیل قبیلہ کے ایک شخص کو قتل کر دی تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3224، ترجمہ 3224۔ حضرت اسماء بن مالک بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک غلام نے چوری کی، اس کا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دی۔ پھر اس کا مقدمہ دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس نے چوری کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ سے معاف کر دی۔ پھر اس کا مقدمہ تیسری بار پیش کیا گیا تو آپ نے فرہ سے معاف کر دی۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا کہ اس نے چوری کی ہے تو نبی کریم نے فرہ سے معاف کر دی۔
پھر جب 5ویں مرتبہ اس کے چوری کرنے کا مقدمہ پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ہاتھ کٹوا دی۔ پھر جب 6ٹی مرتبہ آپ کے سامنے پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک پاؤں کٹوا دی۔ پھر جب 7ویں مرتبہ آپ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے اس کا دوسرا ہاتھ کٹوا دی۔ جب 8ویں مرتبہ مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے اس کا دوسرا پاؤں کٹوا دی۔ راوی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ان 4 مرتبہ معاف کرنے کے بدلے 4 مرتبہ سزا دے دی گئی۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3225، ترجمہ 3225۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں یہ آیت محاربین کے بارے میں نازل ہوئی۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے، جب وہ لوگ جرم کرتے ہیں ڈاکہ ڈالیں اور لوگوں کو قتل کریں اور مال بھی ہتھیالیں تو انہیں مسلوب کیا جائے گا۔ اگر وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں لیکن مال نہیں ہتھیاتے ہیں تو انہیں قتل کیا جائے گا۔ اگر وہ مال ہتھیا لیتے ہیں کسی کو قتل نہیں کرتے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں گے، اور اگر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور قابو نہیں آتے تو یہ ان کا جلاوطن ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3226، ترجمہ 3226۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں حضرت علی کا گزرفلوں قبیلہ کی پاگل عورت کے پاس سے ہوا جس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور حضرت عمر نے اسے سنسار کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت علی اسے لے کر واپس آئے اور حضرت عمر سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لی گیا ہے، ایسا پاگل جس کی عقل مغلوب ہو چکی ہو، سویا ہو شخص جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، اور بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ پھر حضرت عمر نے اس عورت کو چھوڑ دیا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3227، ترجمہ 3227۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمیوں کو پیش کیا گیا جن میں سے ایک نے قتل کیا تھا اور دوسرے نے مقتول کو پکڑ کے رکھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے والے کو سزا کے طور پر قتل کرو دی تھا اور مقتول کو پکڑ کر رکھنے والے کو قید کرو دی۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3228، ترجمہ 3228۔ اسماعیل بن امیہ مرفوع حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قتل کرنے والے کو قتل کر دی جائے گا اور مقتول کو پکڑ کر رکھنے والے کو قید کیا جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3229، ترجمہ 3029۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک شخص کس کو پکڑ کر رکھے اور دوسرا اسے قتل کر دے، قتل کرنے والے کو قتل کر دی جائے گا اور پکڑے رکھنے والے کو قید کر دی جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3230، ترجمہ 3230۔ اسماعیل بن امیہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقدمے میں یہ فیصلہ دیا تھا جس میں ایک شخص نے دوسرے کو پکڑ کے رکھا اور تیسرے شخص نے اسے قتل کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل کرنے والے کو قتل کر دی جائے گا اور پکڑ کے رکھنے والے کو قید کر دی جائے گا۔ عامر بیان کرتے ہیں حضرت علی بیان کرتے ہیں اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فیصلہ دیا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3231، ترجمہ 3231۔ عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے قتادہ بن عبداللہ سے یہ فرمایا، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا، اولاد کا قصاص والد سے نہیں لیا جائے گا، تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں، میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3232، ترجمہ 3232۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، باپ سے اس کے بیٹے کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان،
बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3233। तर्जुमा 3233। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मस्जिद में है कायम नहीं की जाएगी और बेटे के बदले में बाप को कत्ल नहीं किया जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3234। तर्जुमा 3234। हज़रत उम्र बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, बेटे के बदले में बाप को कत्ल नहीं किया जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3235। तर्जुमा 3235। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बेटे के बदले में बाप को कत्ल नहीं किया जाएगा, ख्वाह बाप ने बेटे को कत्ल अमद के तौर पर कत्ल किया हो। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3236। तर्जुमा 3236। हज़रत सराक़ा बिन मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, हम बेटे से बाप का क़सास लेंगे लेकिन बेटे का क़सास इसके बाप से नहीं लेंगे। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3237। तर्जुमा 3237। हज़रत इब्न अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, मस्जिद में है कायम नहीं की जाएगी और बेटे के बदले में बाप को कत्ल नहीं किया जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3238। तर्जुमा 3238। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज ज़ायद हैं, बाप से बेटे का क़सास नहीं लिया जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3239। तर्जुमा 3239। हज़रत उम्र रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप से बेटे का क़सास नहीं लिया जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3240। तर्जुमा 3240। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, एक शख्स ने अपने ग़ुलाम को कत्ल अमद के तौर पर कत्ल कर दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 100 कोड़े लगवाए और उसे 1 साल के लिए जलावतन कर दी। आपने उसकी सरकारी अदायगी तनख्वाह कर रोक दिया, आपने ग़ुलाम का क़सास इससे नहीं लिया, ताहम उसे ये हिदायत की वो एक ग़ुलाम आज़ाद करे। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3241। तर्जुमा 3241। हज़रत अली बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स को लाया गया, उसने अपने ग़ुलाम को कत्ल अमद के तौर पर कत्ल कर दी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 100 कोड़े लगवाए और उसे 1 साल के लिए जलावतन कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सरकारी अदायगी तनख्वाह को रोक दिया, आपने क़सास इससे नहीं लिया। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3242। तर्जुमा 3242। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3243। तर्जुमा 3243। इमरू बिन शोएब बयान करते हैं, जो मुसलमान किसी अहल किताब शख्स को कत्ल कर दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए 4000 दिरहम बतौर तावान अदायगी को लाजिम करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल किताब यहूदी और ईसाई की दियत मुसलमान की दियत का निस्फ मुकर्रर की है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3244। तर्जुमा 3244। हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ज़मी की दियत मुसलमान की दियत जितनी होगी। इस रिवायत को अबू कर्ज़ के अलावा और किसी ने भी नाफ़ा के हवाले से नकल नहीं किया और ये शख्स मतरूक है, उसका नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मलक फ़हरी है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान,
बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3245। तर्जुमा 3245। हज़रत उसामा बिन ज़ैद बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिद ज़मीन की दियत मुसलमान की दियत के बराबर करार दी है। उस्मान नामी रावी वकासी और मतरूक अल-हदीस है। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3246। तर्जुमा 3246। हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं, एक मुसलमान ने एक ज़मी को क़त्ल अमद के तौर पर क़त्ल कर दी। ये मुक़द्दमा हज़रत उस्मान के सामने पेश किया गया तो इन्होंने इस कातिल को क़सास के तौर पर क़त्ल नहीं करवाया और इस मक़तूल की दियत मग़लज़ा मुक़र्रर की जो मुसलमान की दियत जितनी थी। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3247। तर्जुमा 3247। सईद बिन मुसैयब बयान करते हैं, हज़रत उमर बिन ख़िताब ने यहूदी और ईसाई की दियत 4000 दिरहम मुक़र्रर की थी, जबकि मजूसी 800 दिरहम मुक़र्रर की थी। शोबा कहते हैं, मैंने अपने उस्ताद हुक्म से दरियाफ़्त किया आपने ख़ुद सईद की ज़बानी ये हदीस सुनी है? इन्होंने जवाब दिया नहीं। वैसे अगर मैं चाहता तो उनकी ज़बानी भी उसे सुन सकता था, मुझे ये हदीस साबित हदाद ने सुनाई है। शोबा कहते हैं, फिर मैं साबित हदाद से मिला तो इन्होंने मुझे ये हदीस सुनाई। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3248। तर्जुमा 3248। हज़रत उमर फरमाते हैं, यहूदी और ईसाई की दियत 4000 दिरहम होगी, जबकि मजूसी की दियत 800 दिरहम होगी। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3249। तर्जुमा 3249। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3250। तर्जुमा 3250। हज़रत इब्न उमर रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, किसी को अल्लाह का शरीक समझना किसी शख्स को महसन नहीं बनाता। इस हदीस को मरफू रिवायत के तौर पर नकल करने में इफ़ीफ़ बिन सालिम नामी रावी को वहम हुआ है। दुरुस्त ये है, ये रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के अपने कौल के तौर पर मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3251। तर्जुमा 3251। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं, जो शख्स किसी को अल्लाह का शरीक समझता हो वो महसन नहीं होगा। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3252। तर्जुमा 3252। हज़रत इब्न उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स किसी को अल्लाह का शरीक समझता हो वो महसन नहीं होगा। इस रिवायत को मरफू हदीस के तौर पर सिर्फ इसहाक़ नामी रावी ने नकल किया है। एक रिवायत के मुताबिक इन्होंने बाद में इससे रुजू कर ली था। दुरुस्त ये है, ये रिवायत मौक़ूफ़ है। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3253। तर्जुमा 3253। हज़रत अली फरमाते हैं, जिस शख्स के लिए हमारा ज़िम्मा हो इसका खून हमारे खून की तरह काबिल एहतिराम होगा। अबान बिन तगलब ने इससे मुख्तलिफ रिवायत नकल की है। इन्होंने अपनी सनद के हमराह से अबू जनुब के हवाले से नकल किया है। अबू जनुब नामी रावी ज़ईफ़ अल-हदीस हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3254। तर्जुमा 3254। हज़रत कब बिन मालिक बयान करते हैं, इन्होंने एक यहूदी रावी को शक है या शायद एक ईसाई औरत के साथ शादी करने का इरादा किया। इन्होंने इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के साथ शादी करने से मना कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत तुम्हें महसन नहीं करेगी। इस रिवायत का रावी अबू बकर बिन अबू मरीन ज़ईफ़ है, जबकि दूसरे रावी अली बिन अबू तुल्हा ने हज़रत कब बिन मालिक का ज़माना नहीं पाया। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3255। तर्जुमा 3255।
हज़रत अनस बयान करते हैं, एक यहूदी को धोखे के साथ कत्ल कर दी गया तो हज़रत उमर ने इस मुकदमा में 12,000 दिरहम बतौर दियत अदा करने का हुक्म दिया। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3256। तर्जुमा 3256। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं, हर मुआहिद ज़मी ख्वाह वो मजूसी हो या कोई और हो, इसकी दियत पूरी होगी। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं, मुआहिद की दियत मुसलमान की दियत जितनी होगी। हज़रत अली ने भी यही बात इरशाद फरमाई है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3257। तर्जुमा 3257। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, इन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का पता चला है, जानवर का ज़ख्मी करना या इसके नतीजा में आदमी का मर जाना रायगन जाएगा, मुँह में गिरकर मरना रायगन जाएगा, मादनियात की कान में गिरकर मरना रायगन जाए और रिकाज में खम्स की अदायगी लाजिम होगी। एक शख्स ने उनसे सवाल किया, ए अबू महमद, किया उनके साथ अबू सलीमा भी थे? तो इन्होंने फरमाया, अगर वो उनके साथ होते तो उनके साथ ज़िक्र भी होते। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3258। तर्जुमा 3258। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3259। तर्जुमा 3259। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जानवर का ज़ख्मी करना या इसके नतीजा में आदमी का मर जाना रायगन जाएगा, कनूनी में गिरकर मरना रायगन जाएगा, मादनियत की कान में गिरकर मरना रायगन जाएगा और रिकाज में खम्स की अदायगी लाजिम होगी। ज़ुबैदी और जाफ़र बिन बरक़ान ने उसकी सनद में अबू सलीमा का तज़किरा नहीं किया। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3260। तर्जुमा 3260। हज़रत अबू हरीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जानवर का ज़ख्मी करना या इसके नतीजा में आदमी का मर जाना रायगन जाएगा, कनूनी में गिरकर मरना रायगन जाएगा, मादनियत की कान में गिरकर मरना रायगन जाएगा और रिकाज में खम्स की अदायगी लाजिम होगी। इब्न शहाब बयान करते हैं, इस हदीस में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ अल-जब्बार का मतलब है इसका खून रायगन जाएगा और लफ्ज़ अल-अजमा का मतलब जानवर है। शेख अबू बकर निशापुरी फरमाते हैं, मेरे इल्म के मुताबिक यूनुस बिन यजीद के अलावा और किसी भी रावी ने उसकी सनद में उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से मनक़ूल होने का जिक्र नहीं किया। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3261। तर्जुमा 3261। हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानवर के पाँव मारने से मरना रायगन जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3262। तर्जुमा 3262। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम असमी ये अल्फाज नहीं हैं। जानवर के पाँव मारने से मरना रायगन जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3263। तर्जुमा 3263। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, आग में जलकर मरना रायगन जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3264। तर्जुमा 3264। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला इमाम अब्दुर्रज़ाक़ रहमतुल्लाह ताला के हवाले से हज़रत अबू हरीरा से मनक़ूल इस रिवायत आग में जलकर मरना रायगन जाएगा के बारे में फ़रमाते हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है और ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3265। तर्जुमा 3265। हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आग में गिरकर मरना रायगन जाएगा। यही रिवायत एक बाज़ दीगर सनद के हमराह मनक़ूल है, जिसमें कुछ लफ्ज़ी इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3266।
तर्जुमा 3266। हज़ील रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मादनियात की कान में गिरकर मरना रायगं जाएगा, कनूई में गिरकर मरना रायगं जाएगा, जानवर के मारने के नतीजा में आदमी का मर जाना रायगं जाएगा, जानवर के पाँव मारने से मरना रायगं जाएगा और रिकाज में खम्स की अदायगी लाजिम होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3267। तर्जुमा 3267। हज़ील हज़रत अब्दुल्लाह के हवाले से नक़ल करते हैं, मेरा ख़याल है इन्होंने मरफू हदीस के तौर पर ही नक़ल किया है उसे। जानवर के मारने के नतीजा में आदमी का मर जाना रायगं जाएगा, कुएं में गिरकर मरना रायगं जाएगा, मादनियात की कान में गिरकर मरना रायगं जाएगा और रिकाज में खम्स की अदायगी लाजिम होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3268। तर्जुमा 3268। हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानवर का ज़ख्मी करना या इसके नतीजे में आदमी का मर जाना रायगं जाएगा, जानवर के पाँव मारने के नतीजे में मरना रायगं जाएगा, कुएं में गिरकर मरना रायगं जाएगा, मादनियात की कान में गिरकर मरना रायगं जाएगा और रिकाज में खम्स की अदायगी लाजिम होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3269। तर्जुमा 3269। हराम बिन महीसा अपने वालिद के हवाले से नक़ल करते हैं, हज़रत बरा बिन आज़िब की एक औनटनी किसी के बाग में दाखिल हुई और वहाँ कुछ चीज़ों को नुकसान पहुँचाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में ये फ़ैसला दिया, अमूल यानी ज़मीन और बाग़ात की दिन के वक्त हिफाजत उनके मालिकान के ज़िम्मे है और जानवरों की रात के वक्त हिफाजत उन जानवरों के मालिकान के ज़िम्मे है। वहीब और अबू मसूद ज़जाज ने मुअम्मर के हवाले से नक़ल करने में कुछ इख्तिलाफ़ किया है, इन्होंने उसे उनके वालिद के हवाले से मनक़ूल ज़िक्र नहीं किया। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3270। तर्जुमा 3270। हज़रत बरा बिन आज़िब बयान करते हैं, एक अंसारी की औनटनी एक बाग में दाखिल हुई और वहाँ नुकसान पहुँचाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला दिया, बाग़ात के मालिकान दिन के वक्त उनकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं, जबकि मवेशियों के मालिकान इस बात के ज़िम्मेदार होंगे जवान के जानवर रात के वक्त नुकसान पहुँचाते हैं। यूनुस बयान करते हैं, शाफ़ई ने इस रिवायत को अयूब से सुना है, लेकिन इन्होंने उसे ज़हरी के हवाले से, हराम के हवाले से हज़रत बरा से नक़ल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3271। तर्जुमा 3271। हराम बिन महीसा अपने वालिद के हवाले से नक़ल करते हैं, हज़रत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं, हज़रत बरा की औनटनी एक बाग में दाखिल हो गई, इसके बाद हसब साबिक़ हदीस है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3272। तर्जुमा 3272। हराम बिन महीसा हज़रत बरा बिन आज़िब के हवाले से नक़ल करते हैं, उनकी एक औनटनी थी, उसने किसी के बाग को नुकसान पहुँचाया। इसके बाद इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हसब साबिक़ हदीस ज़िक्र की है। यहाँ रावी ने हरम के हवाले से हज़रत बरा से इस रिवायत को नक़ल किया है। फ़रीबी अयूब बिन खालिद और दगर महदसीन ने इमाम औज़ाई के हवाले से उसे नक़ल करने में इख्तिलाफ़ किया है। इन हज़रात ने ये बात नक़ल की है। हराम बयान करते हैं, हज़रत बरा की एक औनटनी थी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3273। तर्जुमा 3273। हराम बिन महीसा हज़रत बरा बिन आज़िब के हवाले से नक़ल करते हैं, हज़रत बरा के ख़ानदान की औनटनी ने किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला दिया, फल यानी बाग़ात और पैदावार की दिन की वक्त हिफाजत करना उनके मालिकान के ज़िम्मा है और मवेशियों के मालिकान इस चीज़ का तावान अदा करेंगे जो नुकसानदह मवेशी रात के वक्त किसी चीज़ को पहुँचाते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3274। तर्जुमा 3274। हराम बिन महीसा हज़रत बरा बिन आज़िब के हवाले से नक़ल करते हैं, इन लोगों की औनटनी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3275। तर्जुमा 3275।
हराम बिन साद बिन महीसा नकल करते हैं, हज़रत बरा की औनटनी एक बाग में दाखिल हुई और वह पैदावार को नुकसान पहुंचाया। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला दिया, बागात की दिन के वक्त हिफाजत करना उनके मालिकान के ज़िम्मा है और मवेशी रात के वक्त जो नुकसान पहुंचाते हैं इसका तावान अदा करना इन मवेशियों के मालिकान के ज़िम्मे होगा। यही रिवायत बाज़ दीगर सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3276। तर्जुमा 3276। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुहैर बयान करते हैं, ग़ज़वा हुनैन के मौका पर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप लोगों के दरमियान में से गुज़रते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद की जाए क़याम के बारे में दरियाफ़्त कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नशे में मदहवश एक शख्स को लाया गया तो आपके हुक्म के तहत आपके आसपास मौजूद लोगों ने अपने हाथों के ज़रिया उस शख्स की पिटाई की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस पर मिटीपनी की। फिर हज़रत अबू बकर के अहद खिलाफत में उनके सामने एक मदहवश शख्स को लाया गया तो इन्होंने उसे सज़ा देते हुए 40 कोड़े लगवाए। इब्न वबरा कलब्बी बयान करते हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुझे हज़रत उमर के पास भेजा। वो कहते हैं, जब मैं हज़रत उमर की खिदमत में पहुंचा तो उस वक्त उनके पास हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ, हज़रत अली, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर भी मौजूद थे। ये सब लोग मस्जिद में टेक लगाकर बैठे हुए थे। मैंने कहा, हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है, इन्होंने आपको सलाम कहा है और ये गुजारिश की है। लोग शराब ज़्यादा पीने लगे हैं और वो इसकी सज़ा को कोई अहमियत नहीं देते। तो हज़रत उमर ने फरमाया, ये हज़रत यहाँ तुम्हारे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, तुम उनसे इस बारे में दरियाफ़्त करो। तो हज़रत अली ने फरमाया, हमारा ये ख्याल है जब शराब पीने वाला शख्स मदहवश होगा तो हज़यन बकेगा और हज़यन बकेगा तो इफ्तरा जना का झूठा इल्ज़ाम लगाएगा और इफ्तरा की सज़ा उसी कोड़े है। तो हज़रत उमर ने फरमाया, इन्हों हज़रत अली ने जो कहा है वो अपने साहब हज़रत खालिद बिन वलीद तक पहुँचा देना। रावी बयान करते हैं, जब हज़रत उमर के सामने किसी कमज़ोर शख्स को लाया जाता जिसने ये जुर्म किया होता तो वो उसे 40 कोड़े लगवाते थे। हज़रत उस्मान गनी भी किसी को उसी और किसी को 40 कोड़े लगवाते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3277। तर्जुमा 3277। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3278। तर्जुमा 3278। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3279। तर्जुमा 3279। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुहैर बयान करते हैं, ग़ज़वा हुनैन के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स को लाया गया जिसने शराब पी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, इसकी पिटाई करो। तो लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने अपने जूतों के ज़रिया इसकी पिटाई की। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3280। तर्जुमा 3280। अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुहैर अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स को लाया गया जिसने शराब पी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हुनैन में मौजूद थे। आपने इसके चेहरे पर मिट्टी फेंकी और अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो अपने जूतों और हाथ में जो चीज़ भी है इसका ज़रिया उस शख्स की पिटाई करें। यहाँ तक कि कुछ देर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया, अब बस करो। तो वो लोग रुक गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक शराबी को सज़ा देने का यही तरीक़ा रहा। इसके बाद हज़रत अबू बकर ने शराब पीने की सज़ा में 40 कोड़े लगवाए। हज़रत उमर ने अपने अहद खिलाफत के इब्तिदाई हिस्सा में 40 कोड़े लगवाए और आखिरी हिस्सा में उसी कोड़े लगवाना शुरू कर दिए। फिर हज़रत उस्मान ने अपने अहद खिलाफत में दोनों तरह की सज़ा दी, लेकिन हज़रत मुआवी ने अपने अहद खिलाफत में उसी कोड़ों को बरकरार रखा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3281। तर्जुमा 3281। हज़रत अली बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कनीज़ ने ज़िना के नतीजा में बच्चे को जन्म दिया। हज़रत अली बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया मैं इस पर हद जारी करूं। इस कनीज़ की हालत ये थी, अभी इसका नफास ख़त्म नहीं हुआ था और वो पाक नहीं हुई थी।
میں نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی اس کا نفاس ختم نہیں ہوا اور یہ پاک نہیں ہوئی تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا جب یہ پاک ہو جائے تو اس پر حد جاری کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے اپنے زیر ملکیت غلاموں اور کنیزوں پر حد قائم کرو۔ شعبہ اسرائیل شریک ابراہیم بن تہمان اور ابو وکی نے عبدالعلی کے حوالے سے اسے نقل کرنے میں متابع کی ہے۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3282 ترجمہ 3282 ابو عبد الرحمن بیان کرتے ہیں حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو اور تمہارے غلام یا کنیزیں اگر زنا کا ارتکاب کریں تو ان کو کوڑے مارو خواہ وہ محسن ہوں یا محسن نہ ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیز نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا تو نبی کریم نے مجھے حکم دیا تھا میں اسے کوڑے ماروں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس کنیز کے پاس آیا تو اس کے نفاس یعنی بچے کو جنم دینے کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، مجھے یہ اندیشہ ہوا اگر میں نے اسے کوڑے مارے تو وہ مر جائے گی۔ میں واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی اگر میں نے اسے مارا تو مجھے اندیشہ ہے وہ مر جائے گی، میں اسے رہنے دیا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، فرہ سے کوڑے ماروں گا۔ تو نبی کریم نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3283 ترجمہ 3283 ابو عبد الرحمن بیان کرتے ہیں میں نے حضرت علی کو نبی کریم کے حوالے سے اسی کی مانند ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں تو میں نے اس کنیز کو چھوڑ دیا جب تک وہ ٹھیک اور صحت یاب نہیں ہو جاتی۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3284 ترجمہ 3284 حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی شخص کی کنیز زنا کا ارتکاب کرے تو آدمی اسے کوڑے لگائے زبانی طور پر برا نہ کہے، اگر وہ دوبارہ اس جرم کا ارتکاب کرے تو اسے کوڑے لگائے زبانی طور پر برا نہ کہے، اگر وہ پھر اس جرم کا ارتکاب کرے تو اسے کوڑے لگائے زبانی طور پر برا نہ کہے، اگر وہ چوتھی مرتبہ ایسا کرے تو اسے فروخت کر دے، خواہ جانور کے بالوں سے بنی رسی کے عوض کر دے۔ یہاں راوی کو شک ہے رسی کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے، حبل یا ظفیر۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3285 ترجمہ 3285 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3286 ترجمہ 3286 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم اس میں انہوں نے یہ بیان نہیں دیا کہ انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3287 ترجمہ 3287 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3288 ترجمہ 3288 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3289 ترجمہ 3289 حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی شخص کی کنیز زنا کا ارتکاب کرے تو وہ شخص اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق اسے کوڑے مارے زبانی طور پر برا نہ کہے، اگر وہ دوبارہ ایسا کرے تو پھر ایسا ہی کرے، اگر وہ پھر ایسا کرے تو وہ شخص بھی ایسا کرے، اگر وہ کنیز چوتھی مرتبہ ایسا کرے تو وہ شخص اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق اسے کوڑے مارے اور فرہ سے فروخت کر دے، خواہ بالوں سے بنی ہوئی رسی کے عوض میں فروخت کرے۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3290 ترجمہ 3290 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی شخص کی کنیز زنا کا ارتکاب کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو وہ شخص اس کنیز کو حد کے طور پر کوڑے مارے لیکن زبانی طور پر برا نہ کہے۔ راوی کہتے ہیں
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई, फिर तीसरी मरतबा या शायद चौथी मरतबा इरशाद फरमाया, फिर वो उसे फ़रोख्त कर दे, ख्वाह बालों से बनी हुई रस्सी के एवज़ में फ़रोख्त करे। इस हदीस में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ ज़फ़ीर से मुराद रस्सी है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3291। तर्जुमा 3291। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, वलूबनक़ीज़ मन शेर, यह नक़ीज़ का मतलब भी रस्सी है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3292। तर्जुमा 3292। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, 4 तरह के लोगों के दरमियान लान नहीं होगा, आज़ाद मर्द शौहर हो और कनीज़ बीवी होतवन के दरमियान लान नहीं होगा, आज़ाद औरत बीवी हो और ग़ुलाम शौहर होतवन के दरमियान लान नहीं होगा, मुसलमान शौहर और यहूदी बीवी, मुसलमान शौहर और ईसाई बीवी के दरमियान भी लान नहीं होगा। उस्मान बिन अब्दाल रहमान नामी रावी वक़ासी हैं और मतरूक अल-हदीसा हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3293। तर्जुमा 3293। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 तरह की ख़वातीन और उनके शौहरों के दरमियान लान नहीं होगा, वो ईसाई औरत जो मुसलमान की बीवी हो, वो यहूदी औरत जो मुसलमान की बीवी हो, वो कनीज़ जो किसी आज़ाद शख्स की बीवी हो, वो आज़ाद अवध जो किसी ग़ुलाम की बीवी हो। उस्मान बिन अता नामी ख़रासानी हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं। यज़ीद बिन बज़ीर रमली नामी रावी ने उसे अता के हवाले से नक़ल किया है, ताहम ये भी ज़ईफ़ हैं। ये रिवायत इमाम औज़ाई और इब्न जरेज के हवाले से, इमरू बिन शोएब के हवाले से, उनके वालिद के हवाले से, उनके दादा से, उनके अपने कौल के तौर पर नक़ल की गई है। ये दोनों हज़रात इमाम हैं और इन दोनों ने ये रिवायत मरफ़ू हदीस के तौर पर नक़ल की है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3294। तर्जुमा 3294। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और उनके अपने कौल के तौर पर नक़ल किया है, इन्होंने उसे मरफ़ू हदीस के तौर पर नक़ल नहीं किया। एक और सनद के हमराह ये मनक़ूल है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू फरमाते हैं, 4 तरह की ख़वातीन और उनके शौहरों के दरमियान लान नहीं होगा, वो यहूदी औरत जो किसी मुसलमान की बीवी हो, वो ईसाई औरत जो किसी मुसलमान की बीवी हो, और वो आज़ाद औरत जो किसी ग़ुलाम की बीवी हो, और वो कीनिज़ जो किसी आज़ाद शख्स की बीवी हो। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3295। तर्जुमा 3295। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अताब बिन असीद को भेजा, इसके बाद इन्होंने हसब साबिक़ हदीस नक़ल की है। इस रिवायत के रावी हमाद बिन इमरू, अम्मार बिन मतर और ज़ैद बिन रफ़ी ज़ईफ़ हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3296। तर्जुमा 3296। कबीसा बिन ज़ोहिब बयान करते हैं, हज़रत उमर बिन ख़िताब ने एक शख्स को सोकोड़े लगवाए जिसने अपनी एक ऐसी कनीज़ के साथ सोहबत की थी जो एक ग़ुलाम की बीवी थी और इस ग़ुलाम ने उसे तलाक़ नहीं दी थी। हज़रत उमर ने एक ऐसे शख्स के बारे में फ़ैसला दिया था जिसने एक औरत के बच्चे का अपनी औलाद होने का पहले इनकार किया। वो बच्चा उस वक्त इस औरत के पेट में था, फिर इतराफ़ भी कर ली, वो बच्चा उस वक्त भी इस औरत के पेट में था। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उस शख्स ने फिर इसका इनकार कर दी, तो हज़रत उमर ने हुक्म दिया उसने औरत पर जो इल्ज़ाम लगाया है उसकी सज़ा में हद क़ज़फ़ के तौर पर उसे उसी कोड़े लगाए जाएं, और हज़रत उमर ने इस बच्चे का नसब इस औरत के साथ लाहक़ कर दी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3297। तर्जुमा 3297। हज़रत अली बिन अबू तालिब फरमाते हैं, जो शख्स काबिल हद जुर्म का इर्तिकाब करे और मैं इस पर हद जारी करूं और इस वजह से वो मर जाए तो मैं ये समझता हूँ मुझे इसकी दियत अदा करनी होगी, सिवाय उस शख्स के जिस पर शराब पीने की जारी हुई हो, क्योंकि इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी बाकायदा मुकर्रर नहीं की। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान,
बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3298। तर्जुमा 3298। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में शराब पीने वालों को हाथों और जूतों और लाठियों के ज़रिया मारा जाता था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। फिर हज़रत अबू बकर के ज़माना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक से ज़्यादा तादाद में शराब पीने के मुक़दमात पेश हुए तो हज़रत अबू बकर ने उन लोगों को 40 कोड़े लगवाए। जब उनका इंतकाल हो गया तो हज़रत उमर ने भी शराब पीने वालों को 40 कोड़े लगवाए, यहाँ तक कि हज़रत उमर के सामने मुहाजिरीन अव्वलीन से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब को लाया गया जिन्होंने शराब पी थी। इन्हीं कोड़े मारने का हुक्म दिया गया तो वो बोले, आप मुझे कैसे कोड़े मार सकते हैं जबकि आपके और मेरे दरमियान अल्लाह की किताब का हुक्म मौजूद है। हज़रत उमर ने दरियाफ्त किया, आप उनको अल्लाह की किताब का हुक्म वो कहाँ से मिला है कि मैं आपको कोड़े ना मारूं? तो इन्होंने कहा, अल्लाह ने अपनी किताब में ये इरशाद फरमाया है, जो लोग ईमान लाए और इन्होंने नेक अमाल किए उन पर इस चीज़ के हवाले से कोई गुनाह नहीं होगा जो इन्होंने खाया पिया। अलामत तमलीक। वो साहब बोले, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो ईमान लाए, इन्होंने नेक अमाल किए, परहेज़गारी इख्तियार की और मोमिन हुए, फिर परहेज़गार हुए और इन्होंने अच्छाई की, जिसका ज़िक्र कुरान में है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहुद, ग़ज़वा खंदक और दीगर तमाम ग़ज़वात में शरीक रहा हूँ। तो हज़रत उमर ने दूसरे लोगों से फरमाया, तुम लोग इसका जवाब क्यों नहीं देते हो जो उसने कहा है? तो हज़रत इब्न अब्बास ने कहा, ये आयत गुज़रे हुए लोगों के अज़र के तौर पर मुनाफ़िक़ीन के ख़िलाफ़ हजरत के तौर पर नाज़िल हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ए ईमान वालों, बेशक शराब और जुआ। अलख। हज़रत इब्न अब्बास ने उन दोनों आयतों को मुकम्मल पढ़ा और बोले, अगर ये उन लोगों में से हूँ जो ईमान लाए और इन्होंने नेक अमाल किए तो अल्लाह ने तो इन्हें शराब पीने से मना किया है। हज़रत उमर ने फरमाया, तुमने ठीक कहा है। फिर दूसरे लोगों से दरियाफ्त किया, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, मैं उसे क्या सज़ा दूँ? तो हज़रत अली ने फरमाया, जो शख्स शराब पिए वो मदहवश हो जाता है, जब मदहवश हो जाता है तो हज़ियन बकता है, और जब हज़ियन बकता है तो ज़िना का झूठा इल्ज़ाम लगाता है, और ज़िना का झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले को उसी कोड़े मारे जाते हैं। तो हज़रत उमर के हुक्म के तहत इन साहब को उसी कोड़े लगाए गए। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3299। तर्जुमा 3299। साहब बिन यजीद बयान करते हैं, वो हज़रत उमर के पास मौजूद थे जब इन्होंने उस शख्स को कोड़े लगवाए जिससे शराब की बो आई थी। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3300। तर्जुमा 3300। साहब बिन यजीद बयान करते हैं, हज़रत उमर बिन ख़िताब ने एक शख्स को कोड़े लगवाए और मुकम्मल हद यानी उसी कोड़े लगवाए, इस शख्स से इन्हीं शराब की बो आई थी।